चंद्र ग्रहण भारतीय परंपरा में केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति, ज्योतिष और लोक मान्यताओं का संगम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर उसकी छाया डालती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। आज रात यह ग्रहण भारत सहित यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह 9:57 पर शुरू होकर रात 1:26 पर समाप्त होगा। 11:01 पर जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाएगा, तब खग्रास चंद्र ग्रहण होगा और चंद्रमा का रंग लाल हो उठेगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से चंद्रग्रहण का समय अत्यंत संवेदनशील और ऊर्जावान माना गया है। ग्रहण लगते ही सूतक प्रारंभ हो जाता है, जो धार्मिक आचरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूतक का अर्थ है कि इस दौरान पूजा पाठ, भोजन और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। देश भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा देवमूर्ति को प्रभावित न करे। हालांकि उज्जैन के महाकाल मंदिर जैसे कुछ स्थानों पर सूतक की मान्यता नहीं मानी जाती है। लोग इस दौरान भोजन जल ग्रहण नहीं करते और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, दान और पूजा करना शुभ मानते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यह विश्वास है कि ग्रहण की किरणें भ्रूण पर नकारात्मक असर डालती हैं। इसी कारण महिलाएं इस दौरान फल सब्जी काटने, सिलाई बुनाई जैसे कार्यों से बचती हैं और अपने पेट पर गेरू या कुमकुम लगाने की परंपरा निभाती हैं। शास्त्र कहते हैं कि चंद्रग्रहण के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति पत्नी का इस अवधि में शारीरिक संबंध बनाना निषिद्ध माना जाता है। सोना और आलस्य भी इस समय वर्जित है। इसके विपरीत मंत्र जप, ईश्वर का स्मरण, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना को शुभ और पुण्यदायी बताया गया है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। ग्रंथों में वर्णित है कि कुंभो परागे पीडयन्ते गिरिजा पश्चिमा जनाः। इसका अर्थ है कि इस स्थिति में पश्चिम प्रदेशों और पर्वतीय क्षेत्रों के लोग संकट का सामना करते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिमालयी इलाकों में प्राकृतिक घटनाओं से जनधन की हानि की संभावना प्रकट की जा रही है। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली की 10वें भाव में यह ग्रहण पड़ रहा है, जिससे आने वाले महीनों में केंद्र सरकार में नीतिगत उतार चढ़ाव और महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। वहीं कर्क चंद्र राशि से 8वें भाव में लगने वाला यह ग्रहण देश में प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक अस्थिरता की ओर संकेत करता है। राशि अनुसार इसका प्रभाव भी विविध है। मेष राशि को लाभ और उन्नति की संकेत है। वृषभ को रोग और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन जातकों को संतान संबंधी चिंता रहेगी। कर्क को शत्रु भय और अधिक खर्च की स्थिति दिखाई देगी। सिंह राशि वाले वैवाहिक जीवन में कठिनाई आ सकती है, जबकि कन्या राशि को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट और मानसिक चिंता होगी। तुला राशि का खर्च बढ़ेगा और कामों में देरी होगी। वृश्चिक राशि के कार्य सिद्ध और लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि को भी कार्य सफलता और धन लाभ मिलेगा। मकर राशि को हानि और अनावश्यक यात्राओं की आशंका है। कुंभ राशि वाले दुर्घटना और शारीरिक कष्ट का भय रहेगा, जबकि मीन राशि को धन हानि और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। इस बार का ग्रहण केवल राशि या देश प्रदेश तक सीमित प्रभाव नहीं डालता, बल्कि कला जगत, संगीतकारों, नृत्य और फिल्म से जुड़े लोगों तथा लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव दर्शा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि हिंसा और चोरी जैसे कृत्य में लिप्त लोगों को दंड स्वरूप कष्ट झेलने होंगे। विज्ञान इस घटना को केवल आकाशीय गणना और छाया प्रकाश का खेल मानता है, लेकिन धर्म और लोक मान्यताएं इसे साधना और आत्मसंयम का कला बताती हैं। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण काल में किया गया जप, दान और ध्यान साधारण समय की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। यही कारण है कि आम जनता इसे साधारण खगोलीय घटना न मानकर एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव मानती है।